हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दुल्हन के पिता से। दूल्हे के पिता ने दहेज में मांगी बड़ी रकम तो दूल्हे के अंकल ने लाई अकल ठिकाने। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ अपने एक अमीर दोस्त के लड़के की शादी में गए, लेकिन जब वो स्टेज के सामने पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि दूल्हा दुल्हन से कुछ उखड़ा हुआ सा था। तभी उस आदमी ने दूल्हे के पिता यानी अपने दोस्त से पूछा कि क्या हुआ यार, तेरा बेटा स्टेज पर इतना उदास क्यों बैठा है। तो दूल्हे के पिता ने कहा कि यार क्या बताऊं, लड़की के बाप ने दहेज में शाम को 5 बजे तक 10 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक भी वो पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाया है। अब तुझे तो पता है ना, धन लक्ष्मी के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, और मेरा बेटा एक बहुत बड़ा इंजीनियर भी तो है। पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। ये सुनकर दूल्हे के पिता के दोस्त को बहुत बुरा लगा। तभी वो आदमी और उसकी पत्नी दूल्हे के पास स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो वो लड़का उन्हें नमस्ते कहता है। स्वभाव से वो दूल्हा उसके पिता से ज़्यादा समझदार दिख रहा था। तभी उस आदमी ने दूल्हे को एक 500 रुपये का नोट दिया और दुल्हन के सामने ही उससे कहा कि बेटा, इस 500 रुपये के नोट को पैरों तले मसल कर या फाड़ कर फेंक दो। तो दूल्हे ने कहा कि अंकल, आप मेरे पिता के दोस्त होते हुए भी मुझे ऐसी सलाह दे रहे हो। हम पैसों को लक्ष्मी मानते हैं और लक्ष्मी को हम फाड़ कर या मसल कर कभी भी नहीं फेंक सकते। तब फिर उस आदमी ने कहा कि अच्छा बेटा, तुम ये बताओ कि एक औरत की तुम्हारे घर में क्या इज्जत है। तो दूल्हे ने कहा कि अंकल, हम एक औरत को घर की महालक्ष्मी मानते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि बेटा, एक कागज़ की लक्ष्मी का इतना मान सम्मान, और जो लड़की तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ज़िंदगी दुख सुख में तुम्हारा हमेशा साथ देगी और साथ में वो तुम्हारा वंश भी आगे बढ़ाएगी, आज तुम खुद उस लक्ष्मी की पैरों तले दबाकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो, और आज तुम थोड़े से पैसों के लिए ही पूरी शादी रुकवा कर बैठे हो। क्या ऐसे ही तुम अपने घर की होने वाली महालक्ष्मी की इज्जत करते हो? क्या कमी है तुम्हारे पास पैसों की? अरे बेटा, पैसा तो आता जाता रहता है, मगर किसी लड़की की इस तरह शादी के बीच में लाकर उसकी बेइज्जती तो मत करो। और हाँ बेटा, मेरी एक बात भी ज़रूर याद रखना, आज तुम 10 लाख रुपए मांगकर इस लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो, मगर हो सकता है एक दिन तुम्हारी बहन या तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा हो ही। समय का कुछ भी नहीं पता होता बेटा, कब बदल जाए ये तो उस ईश्वर के हाथ में ही होता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। उस आदमी की ये बातें पीछे से दूल्हे का बाप भी सुन रहा था। तभी अचानक दूल्हे के बाप ने अपने दोस्त, जो कि उसके बेटे को समझा रहा था, उसे शादी में से उसी वक्त निकल जाने को कह दिया। लेकिन दूल्हे ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि नहीं, कहीं नहीं जाएंगे अंकल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी गरीब से दहेज मांगकर हम एक महालक्ष्मी की बेइज्जती कर रहे हैं, और इतनी देर तक हमने ये शादी रुकवाकर बहुत बड़ी भूल की है, और अब मैं लड़की के पिता से 1 रुपया भी दहेज नहीं लूँगा। तभी वो उस आदमी से थैंक्स कहता हुआ ये कहता है कि अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब समझाने के लिए। और फिर वो दूल्हा सबके सामने दुल्हन और उसके पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। फिर थोड़ी ही देर में दूल्हे का पिता भी मान जाता है, और फिर बड़ी धूमधाम से दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, एक आदमी ने कुछ ही समय में थोड़ी सी बात समझाकर सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये बात हम सबको खुद से ही समझना होगा, तभी तो एक दिन आएगा जब कोई भी दहेज का नाम भी नहीं लेगा। इस बात से आप लोग सहमत है या नहीं, ये सब आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।